यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। हम आज अपना पहला टॉपिक महत्तम समापवर्तक देखेंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। संख्याओं का मासा उनसे छोटा होता है या उनकी जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर होता है। जैसे कि अगर हम 36 और 72 का मासा निकालते हैं तो जो हमारा मासा आता है वो क्या आता है, 36 आता है। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कि हमने 36 और 72 का जब हम मासा निकालेंगे तो 36 से जब हमने 72 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स जाता है, 72, 2 टाइम्स जाता है, 72 आया और ये हमारा कट गया तो मासा हमारा क्या आ गया, 36 आ गया। तो इससे प्रूफ होता है कि जो संख्याएं होती हैं उनका जो मासा है वो या तो उनसे छोटा होता है या उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है वही उसका मासा होती है। जैसे कि इसमें छोटी संख्या क्या है, 36 है, तो क्या आ गया मासा हमारा 36। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 देखें। इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो मासा होता है हमारा उसको निकालने की निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। पहली होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली कौन सी होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है हमारी भाग विधि। अब आपको इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है इसमें। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमको संख्याएं दी हुई होंगी, उनका हमको गुणनखंड निकालना होगा और उन संख्याओं के जो दो गुणनखंड आएंगे उन गुणनखंड में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उनका गुणा करने पर जो संख्या आती वही हमारा क्या होती है, मासा होती है। और भाग विधि में भी हम लोग जो दो संख्याएं या तीन संख्याएं जो भी हमको दी हुई होंगी उनका क्या करते हैं, हम लोग आपस में भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं और भाग करने के बाद जो संख्याएं हमारी आती जाती हैं उनसे हम लोग जो पहले जिस संख्या से भाग किया था उसको भाग करते जाते हैं और आखिरी में जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को ही हम लोग अपना मासा निकाल लेते हैं, उसी संख्या को हम लोग अपना मासा कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा आता है एक्सरसाइज 6.1 में। क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक
ज्ञात कीजिए, जिसमें कि हमारा फर्स्ट सम है 72 और 80। तो ये जो 72 और 80 है हमारा, इसका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको मासा निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसके पहले। 72, देखिए जब भी ऐसा कभी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको कट करते हैं। तो चलिए कट करना स्टार्ट करते हैं। 2 36 आएगा। 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 बचा, कितना हो गया? 12 हो गया। 2 6 जा 12। फिर 2 से इसको हमने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 9 जा 18। इसके बाद हम इसको किससे कट करेंगे? 3 से। तो 3 से जब कट करें, 3 3 जा 9। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 1 आएगा हमारा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट संख्या 80। चलिए 80 का निकालते हैं। 2 4 जा 8 और कट गया, 40 आ गया। 2 से हमने फिर से 40 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और 0 का 0। 2 से फिर से 20 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 1 जा 5। अब हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। तो हम पहले इसके जो गुणनखंड हमने निकाले उनको लिख लेंगे। पहला क्या है हमारा? 72। 72 का क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद क्या है हमारा? 80। तो 80 का जब हम लोग लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों हमारे कॉमन हो गए। इसके बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी हमारे कॉमन हो गए। इसके बाद फिर से इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये भी कॉमन हो गए। अब देखिए यहाँ पर 3 है पर लेकिन यहाँ पर कहीं 3 है नहीं है, तो इसका मतलब कि ये हमारा कॉमन में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर क्या है? 5 है, तो ये भी हमारा कॉमन नहीं आ गया। कॉमन हमारे कितने आ गए? ओवरलिस्ट कितने आए गुणनखंड हमारे? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब इनका क्या करेंगे? आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि जो 8 आया है ये हमारा क्या है? मासा है। क्या है? महत्तम समापवर्तक है। क्या है? महत्तम समापवर्तक। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 और 70। तो 35 जो है, सबसे पहले तो हम लोग इसके गुणनखंड निकालते हैं। देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको किससे कट करेंगे? पहले आता है लास्ट में हमारी इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 जो होता है या तो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है। तो 3 से कटने के लिए इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होता है, यानी कि 5 और 3 को अगर हम प्लस करें तो कितना आता है? 8। तो जो 8 आ रहा है वो 3 से कटना चाहिए, पर लेकिन 8 जो है वो 3 से नहीं कटता है, इसलिए इसको हम लोग किससे कट करेंगे? 5 से कट करेंगे। तो चलिए 5 से कट करेंगे तो 5 7 जा 35। तो जब 7 से इसको हमने कट किया, अब 7 जो है वो हमारा किसमें आता है? 7 के ही टेबल में आता है। तो 7 1 जा 7। देखिए कट गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट आता है 70। 70 को कट करेंगे। सबसे पहले किससे कट करते हैं? 2 से। तो 2 से कट करेंगे। देखिए 0 है ना लास्ट में, और 2 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 0 है तो ये इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब इसको किससे कट करेंगे? देखिए 35 आ गया हमारा। अब किससे कट करेंगे? 5 से। तो 5 7 जा 35 और फिर 7 से कट करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा हमारा। और इसको हम लोग तब तक कट करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता है। तो चलिए गुणनखंड लिख लेते हैं। 35 के क्या क्या है? 5 और 7, और 70 के क्या क्या है? 2
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो क्या क्या आएंगे, देखिए 5 है इसमें, इसमें भी 5 है, तो सबसे पहला क्या आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई, इसके बाद 7, देखिए इसमें भी है 7, इसमें भी है, तो 7 आ गया। अब ये 2 हमने नहीं लिया इसमें कॉमन में, इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें देखिए 2 नहीं है, तो जो संख्या दोनों में होती है उसी को लिया जाता है कॉमन में। तो 5 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो क्या आता है 35। तो हमारा आंसर क्या आ गया मासा, मतलब कि 35। चलिए अब हम अपना थर्ड सम देखते हैं इसमें। चलिए हमारा थर्ड सम है 36 और 24, इनके हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका भी मासा निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 हमारा किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 2 4 6 8 होना चाहिए, जिसमें देख रहे हैं ना हम कि 6 है, तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 6 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से कट करेंगे, 2 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में। 9 हमारा किससे कटता है 3 से, तो 3 3 जा करेंगे 3 को, तो 3 किससे कटता है हमारा 3 से कटता है, तो 3 से जब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, और क्या आ जाएगा 1। और हमने अभी आपको बताया था हम लोग तब तक कट करते हैं इसको जब तक कि लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता। इसके बाद क्या आता है 24, तो चलिए इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 को किससे कट करते हैं 3 से कट करते हैं, तो 3 1 जा 3। चलिए अब इनके हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो 36 है, क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है हमारा, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है हमारा, तो ये क्या है हमारा 2 कॉमन हो गया ये। तो अब देखिए यहाँ 3 है पर यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन हो गया हमारा। तो क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है हमारे, बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए जो भी संख्या हमारी दोनों में कॉमन होती है उसको हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिखेंगे, तो 2 को एक बार लिखा, फिर इस वाले 2 को एक बार लिखा, इससे एक बार 3 को लिखा, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मासा क्या आ गया हमारा, मासा बराबर 12। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सम इसमें आता है 220 और 120, यानी कि 220 और 120, इनके भी हमको क्या निकालना है, मासा निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 220 को सबसे पहले किससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0। अब किससे कट करेंगे, फिर से 2 से कट करेंगे, क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं ना आप लोग कि इसमें क्या लिखा है 0 लिखा है। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 5 हमारा किससे कटता है, 5 तो हमेशा 5 से ही कटता है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर इसको किससे कट करेंगे 11 से, तो 11 1 जा 11। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें 120। चलिए इसको कट करेंगे, 2 6 जा 12, देखिए 0 आ गया हमारा। 2 से फिर से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 0 का 0 उतार दिया। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो फिर इसको किससे कट करेंगे, 15 हमारा किससे कटता है 3 से कटता है, या 5 से कटता है, तो हम लोग सबसे पहले छोटे से काटते हैं ना, तो जब 3 से कट करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5। अभी मैंने आपको बताया था हम लोग तब तक गुणनखंड निकालते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है।
चलिए अब इनके गुणनखंड को लिख लेते हैं। 220 का क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। इसके बाद 120 का क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे क्या है, देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, फिर से 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए 5 इसमें भी आ रहा है और 5 यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या क्या हो गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 5। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर हमारा क्या आ गया, मासा आ गया हमारा 20। देखिए अब इसके हमने सम्स देख लिए इस क्वेश्चन पे बेस्ड। अब इसमें और भी सम्स हैं जिनको कि आप लोग इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना